हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज है 4 नवंबर, ट्यूसडे का दिन है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बजने वाला है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। कल का दिन तो उतना अच्छा नहीं रहा, जैसा सोचे थे वैसा प्लान किए थे वैसा तो नहीं गया, कुछ मिस्टेक्स मेरी थी। तो आज उस मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो। तो और आप लोग को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि मेरी गलतियों से आप भी सीख सकते हैं। और साथ में मतलब कि आप कैसे अपनी प्रोग्रेस आगे बढ़ा सकते हैं, छोटा-छोटा प्रॉफ़िट करके, तो डिसिप्लिन मेंटेन करके। तो वही मेरी कोशिश रहेगी कि जो डिसिप्लिन कल ब्रेक हो गया था, वो फिर से कंटिन्यू करें और कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी मेरा पुराना हिस्ट्री रहा है कि फर्स्ट जो डे होता है किसी भी मंथ का, वो कितना भी कोशिश कर लो वो नेगेटिव में ही क्लोजिंग देता है। तो वही चीज़ है और वो कंटिन्यू इस बार भी हुआ। तो चलिए आज से एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, सब गलतियों को भूल के, जो भी कल हुआ उसको भूल के, और एक नया स्टार्ट करते हैं, नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारे लिए क्या बेहतर लाता है। और माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। और जो भी बर्डन था, मतलब कि जैसे कल लॉस होता है तो उस बर्डन को आज लेके नहीं चलना चाहिए। तो वो चीज़ यही करना है और आप लोग से भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी यही किया करें। ज़्यादा किस उसके बारे में ना सोचा करें, फ्रेश स्टार्ट करें। जो भी हो जाए, कल की गलतियाँ कल कल ख़त्म हो गई है। आज एक नया स्टार्ट है और एक नई जर्नी आज से स्टार्ट करनी चाहिए। हर एक दिन एक नई जर्नी होती है, तो उसी तरीके से। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं कि कैसा सिचुएशन बनता है, क्या होता है आज के दिन मार्केट में, फिर उस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। वैसे आज एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन अपना क्या कैसा प्लान बनता है। अगर सेटअप अच्छा बनेगा या कुछ बढ़िया रहेगा तभी ट्रेड करेंगे, वरना आज कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करें और हर दिन मतलब कि कोशिश करें कि हम प्रॉफिट बना ही लेंगे। तो चलिए मार्केट ओपन होने देते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि फर्स्ट टिक लग चुका है और फर्स्ट टिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ना ही बड़ा कोई गैप अप है, ना ही बड़ा कोई गैप डाउन है। और निफ्टी की जिसकी एक्सपायरी है तो देखेंगे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रहा है। तो कुछ भी खास आज ऐसा देखने को मिला नहीं है। और अभी देखेंगे टाइम हो रहा है 9:14। तो मतलब कि बस 1 मिनट का टाइम बचा है मार्केट ओपन होने में। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ सेकंड चल रहा है, तो ओवरऑल तुरंत अब मार्केट ओपन होने वाला है। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो चुका है और ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट। चलो ठीक है, 1000 प्लस होगा तो मैं एग्ज़िट कर दूँगा। या फिर अगर बाई चांस रिजेक्शन लिया तो भाई मैं तुरंत एग्ज़िट करूँगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है। देखिए वॉलेटिलिटी देखिए, यही खतरनाक वॉलेटाइल है। 800 प्लस गया था। चलो भाई जा सकता है, क्योंकि कैंडल स्पॉट की काफ़ी अच्छी बन रही है। प्रीमियम बस एक्सपायरी की वजह से आज खेल खेल रहा है। मतलब मैं तो इसको लॉस में नहीं बुक करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए वेट करते हैं इसमें। चलो 600 ठीक है, थोड़ा सा और मिल जाता तो मैं ऐसे एग्ज़िट कर देता है। मतलब अच्छा प्रीमियम मूव किया था, पर चलो मैं इसको यहाँ पे ट्रेलिंग कर लेता हूँ। पर ट्रेलिंग में ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है बस ये लॉस बच जाएगा। काम करते इसको हटाते हैं और जैसे ही कुछ मिलता है तुरंत बुक करके निकल जाते हैं, क्योंकि अब ये कुछ और गड़बड़ कर रहा था। तो चलिए मैंने यहाँ एग्ज़िट कर दिया है। 412 रुपये मिले कहाँ 1000 का उम्मीद कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड के हिसाब से ठीक ही है फर्स्ट कैंडल। तो दोस्तों मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं था, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आज है लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए इसको जल्दी से खा के फिर सेकंड ट्रेड देखते हैं। सो फाइनली 10:23 हो रहा है। 2 ट्रेड किया हूँ। पहला ट्रेड में आपने देखा कि 412 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो बहुत ही वॉलेटाइल कैंडल थी, तो उसमें तो भाई लेके निकलना था। वैसे तो 800 रुपये प्रॉफिट दिखाया, मुझे लगा कि शायद 1000 रुपये टच कर दे तो मैं एग्ज़िट कर लूँगा, पर नीचे आने लगा तो 412 रुपया ट्रेड मैंने कट किया।
दूसरा ट्रेड भाई बहुत ही अच्छी जगह एंट्री, भाई एंट्री इतनी अच्छी बन जा रही है, फिर भी पता नहीं क्यों ट्रेड मेरा नहीं, हम मुझे वो रिवॉर्ड दे पा रहा है। और ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट हो गया, मैंने अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट किया, जैसे कि कल लॉस हो ही गया था तो भाई ट्रेड को मैंने सोचा प्रोटेक्ट कर लूँ ताकि लॉस ना हो। और भाई वो सीधे मेरा ट्रेलिंग एसएल ही काटा, और उसके बाद फिर वो मतलब लगभग 20-25 पॉइंट मूवमेंट दिया पुट में। मतलब वही पता नहीं क्या मूड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है जब इस तरह से होता है, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, बुक करने का टाइम था, ट्रेलिंग एसएल लगा दिया सेफ्टी के लिए, और पर इस ट्रेलिंग एसएल ही आके पहले हिट कर दिया। कहाँ पे हुआ है आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये ट्रेड था जो धन के अकाउंट में मैंने किया था, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था, बहुत ही अच्छी जगह एंट्री था। पर ये जो जिस मतलब कैंडल में मैंने एग्जिट किया, ये कैंडल यार मतलब ट्रेलिंग एसएल जब लगाया तो पूरा रिजेक्शन ले लिया, और रिजेक्शन लेने के बाद भाई फिर ये हिट करने के बाद इतना अच्छा मूवमेंट दिया कि मतलब कि लगभग अगर होल्ड पूरा पूरा अगर होल्ड करता तो 2000 से ज़्यादा प्रॉफिट होता, पर कोई बात नहीं। और हुआ सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद 262 रुपये, जो कि रनिंग प्रॉफिट था 700-800 रुपये का। पर पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि भाई ट्रेड को सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आज इस तरह से हो गया, कल को ये फिर वहीं से नीचे रिजेक्शन लेके एकदम गिर जाता, पाताल लोक में चला जाता, तब तो फिर और बुरा लगता कि भाई चलो अच्छा हुआ ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हो गया, नहीं तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ है। तो अभी 412 उसमें, 262 इसमें, तो ओवरऑल ब्रोकरेज कट करने के बाद 500 रुपये का प्रॉफिट अभी लगभग मुझे हो चुके हैं 2 ट्रेड। दोस्तों मार्केट तो एकदम साइडवेज हो गया है, कुछ खास इसमें करने लायक है नहीं, तो टाइम पास हो रहा है। और वैसे आप लोगों से कोई मिलने आया है, तो मैं मिलवा रहा हूँ, और देखिए अब वो आप लोगों से क्या बात करती है। तो तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तो ये बताओ, इधर देखो, कैमरे में देखो। तुम्हारा नाम क्या है? चीकू। तेज से बोलो। चीकू। चीकू हो हैं? तो तुम तो अब यूट्यूब पे आओगी। क्या यूट्यूब से? हाँ आओगी तो। इसको मत पकड़ो। हाँ, अब तुम यूट्यूब पे आओगी जिस पे तुम कार्टून देखती हो, अब उस पे तुम आओगी। ठीक है। अरे कहाँ चलने लगा? बहुत सुंदर सुंदर। सुंदर सुंदर। अच्छा, कुछ सुनाओगी? हैं? कुछ तुम सुनाओगी? पोयम सुनाओगी? एक कबूतर था। हाँ। और एक जंगल में शेर रहता था। हाँ। और बिल्ली इसको पूछी। हाँ। और पूछा तुम कहाँ जा रही हो? और बिल्ली बोली अरे मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के पास। इधर देखो, इधर देखो, इधर और कैमरा है। बिल्ली बोली ऐसे म्याऊं 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 म्याऊं। अच्छा, और जो तुमको देख रहे हैं उनको क्या बोलोगी? खिटी। हैं? खिटी। खिकी? खिटी। ये क्या? खिटी। अच्छा, तो ये मेरी भतीजी है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? चीकू। चीकू नाम। और ये ऐसे ही जो आप लोग को बैकग्राउंड में नॉइज आती है, वो ज़्यादातर इसी की आती है, यही खेलती रहती है, यही चिल्लाती है। देखो, देखिए इसकी हरकतें, इसकी शरारतें ऐसे ही है, और इसी तरीके से ये मुझे भी परेशान करती है। और परेशान करती हो? अच्छा अच्छा, ये बताओ, परेशान करती हो कि प्यार करती हो? अच्छा, किसी करके दिखाओ। तो ये बार बार आ रही थी, और मेरा मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैं कहा कि आओ, अच्छा तुम भी कैमरे पे आ जाओ। ठीक है, पर तुम्हारा बाल कैसा हो गया है? हाँ। ठीक है, फिर इस बाय बाय बोल दो सबको। बाय बाय। क्या, तो फिर मिलूंगी। फिर मिलूंगी। तो दोस्तों लगभग 2 बज गए हैं, और कुछ भी मार्केट में मूवमेंट हुआ ही नहीं है, प्रीमियम डीके हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, बड़ी बड़ी विक्स छोड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भाई ट्रेड करने लायक था नहीं। एज एन ऑप्शन बायर ये
टाइम बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। इसी वजह से भाई मैंने जो मॉर्निंग में 2 ट्रेड किया, उसके बाद मैं वेट किया कि शायद मतलब कोई सेटअप बन जाए, पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। एक डब्लू पैटर्न 2 बार मतलब बनने की कोशिश किया, पर वो फेल हो गया, तो फिर मन ही नहीं किया। और अब तो टाइम हो रहा है लगभग 2 बज गए हैं, तो अब तो उम्मीद ही नहीं है, और होगा भी तो भाई ऐसे टाइम पे तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि मेरा जो स्पेशली जो प्रॉफिटेबल टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग का ही टाइम, 11 बजे से पहले। और उस बीच में अगर मिल जाता है तो मेरा ठीक है, अगर लॉस भी होता है तो उसी बीच में ही रिकवर हो जाता है। उसके बाद फिर बहुत पॉसिबिलिटी मेरे मेरे लिए खासकर बहुत कम होता है कि मैं उस टाइम प्रॉफिट कर पाऊँ। तो वही है कि अभी इतना टाइम हो चुका है कि भाई मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, जिग-जैग कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ट्रेड करने लायक नहीं है। तो देखिए टाइम बज रहा है 2:12 और एक अर्जेंट कॉल आ गया था। उसके बाद यहाँ पे एक मूवमेंट देखिए 33 रुपये से ये अभी 70 रुपीज़ तक ये प्रीमियम गया है। पुट का प्रीमियम 75 रुपये। ये देखिए अभी मूवमेंट भी दे रहा है, कैसे तेज़ से जा रहा है। पर यही है कि भाई मैं इस टाइम ट्रेड नहीं करता हूँ, और कोई इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इतना ऊपर जा चुका है ये यहाँ से रिजेक्शन ना ले। 100% है कि जैसे ही एंट्री कोई बनाएगा तुरंत वहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, और बहुत बुरा वाला रिजेक्शन लेगा। तो इस तरह के कैंडल में भाई मैं ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। और देखिए मैं ट्रेडर हूँ, ट्रेडिंग करने आया हूँ, गैम्बलिंग करने नहीं आया हूँ। और आज भले मुझे यहाँ पे 412 रुपया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, दूसरे वाले अकाउंट में 262 रुपया प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये जाने को हो सकता है 85 से 100 रुपया भी चला जाए, और 100 से 125 भी चला जाए। पर ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही मतलब कि इतना ऊपर जाने के बाद कोई भी गारंटी नहीं है कि भाई ये आपको इतना ऊपर और भी जा सकता है। भले जा रहा है, ठीक है, भले वो जा रहा है, लोग इसमें ज़ीरो हीरो प्ले किए होंगे, पर मैं ऐसा गेम नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़ीरो हीरो वही है कि फिर एक दिन करेंगे तो फिर आपका चला जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी देखिए इस तरह से कई बार पुट का प्रीमियम यहाँ तक गया, पर वहीं से ही रिजेक्शन लिया। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें एंट्री बनाए होंगे। और दूसरा ट्रेड जो था जिसमें मेरा 262 का ही प्रॉफिट हुआ था, जिसमें मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया था, तो ये वही अकाउंट है धन वाला। एक ही ट्रेड किए थे, बाकी कोई ट्रेड नहीं किए। तो ओवरऑल भाई आज का दिन मतलब छोटे से प्रॉफिट में, अगर ब्रोकरेज में कट कर दूंगा तो सिर्फ 580 रुपये का ही प्रॉफिट आज के दिन मुझे मिला है। देखिए 580 रुपये प्रॉफिट एक दिन के हिसाब से ठीक है, कम नहीं है। कल भी मेरा ऐसे देखिए 850 रुपये तक प्रॉफिट मिल चुका था, फिर भी मैंने ओवर ट्रेड किया, जिसकी वजह से फिर लॉस हो गया और वो प्रॉफिट चला गया। तो दिन होते हैं, जिस दिन आपका कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, कभी छोटा प्रॉफिट होगा। अब जो मुझे जानते हैं तो वो बहुत अच्छे से मुझे जो पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मैं मेरी एक्यूरेसी कैसी है। और दिन आते हैं, हर दिन ट्रेडिंग में कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है। आप सोच के आएँ कि आप इतना मुझे चाहिए और वो मिल जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है, और वही सिचुएशन है आज। भले 580 मिले, हो सकता है आगे इन फ्यूचर 5000 मिले, 50,000 मिले। तो यही है, क्योंकि मार्केट से लोग कमाने वाले तो कमा ही रहे हैं। आज भी बहुत लोग 50,000 5 लाख रुपए बनाए ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनाए होंगे। पर हम लोग ऑप्शन बायर हैं, और ऑप्शन बायर में जहाँ आपके कैपिटल कम है, रिस्क ज़्यादा है, थोड़ी सी गलती और एक्सपायरी का दिन बहुत ही भारी पड़ सकता है। और ओवरऑल कल भी नुकसान हुआ था, तो इसको देखते हुए आज छोटा प्रॉफिट ही सही, पर हम कुछ लेके तो जा रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो आज का दिन कैसा लगा, आज के व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा? आप मेरी भतीजी से मिले, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।